हरे कृष्णा। तो हम अभी नैनीताल से बरेली जाने वाले हाईवे पे गौजा जाली के पास में खड़े हैं और यहाँ पर एक बैल आपको दिख रहा है। ये बैल के एक पैर पर एक गाड़ी वाले ने अपने गाड़ी का टायर चढ़ा दिया। बहुत बड़ा घाव हुआ है। ये बहुत परेशान था, इसके पैर से खून बह रहा था और इसके कष्ट को देखकर फिर मैंने यहाँ पर इसको सोचा कि इसको रेस्क्यू करना चाहिए, इसके पैर का घाव ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। देख रहे हैं कितना भयंकर घाव है। तो मैंने हल्द्वानी के ही एनिमल रेस्क्यू एक्सपर्ट्स हमारे बंटी भाई को बुलाया है। तो ये इसका रेस्क्यू वैसे तो अकेले ही कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा सहयोग होना ही चाहिए। केवल फ़ोन करना ही पर्याप्त नहीं है। आपको अगर आप फ़ोन करते हो तो सच्चे हिंदू हो, सच्चे सनातनी हो, सच्चे गौभक्त हो, तो वहाँ पर रुक कर उनका सहयोग करने के लिए खड़ा होना चाहिए। तो उसको पकड़ने का प्रयास करें। बार बार भाग जा रहा है। अब ये गाँव की तरफ भी भाग गया था एक बार, फिर हम इसको लेकिन छोड़ेंगे नहीं। हमने एक बीड़ा उठाया तो इसको पूरा करके ही रहेंगे। और अभी तो हमारे साथ एक्सपर्ट भी हैं, इसलिए हम तो इस काम से पीछे हटेंगे नहीं। तो बंटी भाई आप तैयार हैं और मैं भी आपके साथ तैयार हूँ। इसको पकड़ना है हमने। फिलहाल इसको अभी बेहोशी का इंजेक्शन लगा हुआ है, लेकिन यह बैल बहुत स्टेमिना वाला है। यह बेहोश नहीं हो रहा है और ऐसे भाग रहा है बिल्कुल हिरण की तरह। देखो देखो देखो, भाग गया। बंटी भाई भागने को तैयार है ना, इसके पीछे बहुत तेज भागता है ये। इसको आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अरे भाग गया भाग गया, अरे भागो भागो भागो, अरे भाग गया। ये तो यार कैसा बैल है, कैसा नचा के रखा है इसने हमको। लेकिन बंटी भाई और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और ये फंदा इसके हमने सींगों पे डाल दिया है और अब हम इसको पास ही में जो पेड़ खड़ा है इस पर हम इसको बांध देंगे। इसके बाद हम इसका उपचार शुरू करेंगे और इस तरह से हम एक भगवान की सेवा भी करते हैं और भगवान के जो जीव अंश हैं, जो बेचारे इतना कष्ट भोग रहे हैं, उनकी भी सेवा करते हैं। लेकिन देखो इसकी पावर, इसे कहते हैं बुल पावर। बड़े बड़े योद्धा अपनी जब ताकत आजमाते हैं ना, तो ऐसी पावर के आगे आजमाते हैं। लेकिन आज ये पावर बड़े कष्ट में है और हमें इसका कष्ट दूर करना है। तो हम इस पर जोर लगा के इसको जैसे तैसे खींच के लाएंगे। जोर लगाना है, जोर और जोर लगा के। प्रभु जी एक पीछे कोई खड़े हैं, प्रभु जी खड़े होके देख रहे हैं तमाशा, लेकिन आगे नहीं आ रहे हैं। देखो हम सबको मिलजुल कर यह धर्म का कार्य करना होगा, तभी धर्म बचेगा और देश बचेगा। और फिलहाल तो अभी हमें इस बैल को स्वस्थ करना है, इसको उचित उपचार देना है, तभी यह बैल भी बचेगा, इसका पैर भी बचेगा। तो जैसे जैसे इसको खींच के आगे लाया जाएगा, अभी प्रयास करेंगे धीरे धीरे। हमारा साथ देने के लिए पास में से एक व्यक्ति निकल देते हैं, उनको हमने बुला लिया है और इसको धीरे धीरे करके हम जैसे तैसे करके इस पेड़ से बांध ही लेंगे। हमें भगवान पर भरोसा है और हमें भगवान की भक्ति पर भरोसा है और हमें भगवान की शक्ति पर भरोसा है और मुझे तो बंटी भाई पे भी भरोसा है और जो जो साथ दे रहे हैं उन पे भरोसा है। तो हमने इसको बांध दिया है फिलहाल अभी। और इसके बाद हम इसका उपचार करने के लिए सबसे पहले बंटी भाई जैसा कि करते हैं, उसको पहले पोटेशियम वगैरह से उसका पैर साफ करते हैं और उसके बाद जो भी उनके पास दवाइयाँ वगैरह होती हैं उस दवाइयों को लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। खुद ही एक्सपर्ट हैं। तो पोटेशियम बना के उन्होंने मुझे दे दिया है। अब मैं पोटेशियम उस पर डालूंगा और सफाई खुद ही कर लेंगे। और देखिए बिल्कुल तरीके से साफ करते हैं, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं, बिल्कुल सब कीटाणु पत्थर कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं बिल्कुल अच्छे से साफ करके, लटका मांस जो भी हो सब उसको अच्छे से अलग करके ही उसकी सफाई करके फिर उसको फिर ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसा नहीं चलते फिरते वाला काम नहीं करते, बिल्कुल पक्का काम है। तो यही है एक सच्चे भक्त की निशानी, सच्चे सेवक की निशानी। हमारी तरफ से आपके लिए जो है बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका जो है यह कार्य बहुत दूर दूर तक फैले और दूर दूर तक आप लोगों की मदद कर सकें। ऐसे जो बेजुबान जो बेचारे ऐसे कष्ट पा रहे हैं उनकी आप सहायता कर सकें और वो भी फिर आपको जब उनका कष्ट दूर हो जाए तो वो भी आपको आशीर्वाद दे सकें। और जो आप बैलों की गायों की सेवा करते हो ना, तो जब तो सेवा तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने करी, श्री राम ने करी है। तो ऐसे जीव जब कष्ट पा रहे हो, उनके दुख आप दूर करते हो ना, तो समझो कि आप सीधे भगवान के संपर्क में हो। भगवान आपको सीधे अपनी तरफ से ऐसी शक्तियाँ देते हैं जिनसे आप उस कार्य को आगे बढ़ के करते हो। तो इस धर्म के कार्य में सहयोग करने वाले आप सभी सनातनियों का हार्दिक धन्यवाद है और आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं हैं कि भगवान की आपको विशेष कृपा प्राप्त हो। हरे कृष्णा। हरे